तुलसी जी के पत्ते तो आने वाले 1-2 महीने तक ऐसे ही हरे-भरे दिखते रहेंगे, लेकिन इनकी जड़ों में कोई न्यूट्रिएंट बचा नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे किस फर्टिलाइज़र को हम अभी डालेंगे जिससे सर्दियों में भी हमारे तुलसी जी का पौधा बहुत ही हरा-भरा रहेगा। कई बार हमने देखा है कि सर्दियों में तुलसी जी का पौधा सूख जाता है और फिर धीरे-धीरे वह पौधा मर ही जाता है और बाद में फर्टिलाइज़र डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जो बरसातों के बाद आपको अपने तुलसी जी के पौधे पर करने हैं, जिससे आप ठंड तक अपने तुलसी जी का पौधा बचा कर रख सकते हैं। वैसे भी वास्तु के अनुसार तुलसी जी का सूखना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इस तुलसी के प्लांट को बचा कर रख सकें। तुलसी जी की पत्तियाँ तो बरसातों में बहुत ही हरी-भरी दिखती हैं, हमें लगता है कि ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बरसात में हमारे गमले से पानी ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो होते-होते जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे पानी के साथ बह जाते हैं। जो भी हमने समर में फर्टिलाइज़र डाला था वो बरसात के सीज़न में वो फर्टिलाइज़र निकल चुका है और अब आपके तुलसी के प्लांट में या किसी भी प्लांट में बहुत ही ज़रूरी है कि उसके जड़ों को ताकत दिया जाए, ऐसा फूड दिया जाए कि वो अपनी इम्यूनिटी को आने वाले समय के लिए स्ट्रॉन्ग कर सके। क्योंकि बरसात में पौधे हरे रहते हैं लेकिन आपके पौधे अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं, ये आपको पता नहीं चलता। इसलिए क्योंकि मिट्टी के जितने भी पोषक तत्व हैं वो पानी के साथ बह चुके हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारा पौधा तो बहुत ही हरा-हरा है। हरा इसलिए है क्योंकि बरसात के पानी में नाइट्रोजन होता है और वो फॉलिएज को यानी पत्तों को बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो हमें लगता है पत्ते हरे हैं और फिर अचानक ही तुलसी का पौधा बरसात के बाद सूख जाता है। मैंने 99% यही देखा है। लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ ऐसे केयर करेंगे तो आपके तुलसी का पौधा कभी भी खराब नहीं होगा। ये जो आप देख रहे हो इसके बीज हैं तुलसी के पौधे के, जो बरसात के बाद ज़रूर सभी के पौधे में उग आए होंगे। इन्हें आप उखाड़ करके यदि सुखाकर इसे वापस ग्रो करोगे तो ये ग्रो हो जाएगा, लेकिन मैं इसी गमले में नीचे डाल दूंगी और जब ये इसके छोटे-छोटे पौधे निकल आएंगे तो फिर मैं उसे अलग ट्रांसप्लांट कर दूंगी। ये बीज है जो सूख चुके हैं। तुलसी जी को प्रून करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बीज इसी गमले में ग्रो होते जाएंगे और फिर आप एक से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो और प्रैक्टिकली ऐसा होता है। ये मतलब मैं जो बात आपको बता रही हूँ ऐसा मैंने किया है, इसलिए ये तुलसी का पौधा कभी मरता नहीं है। कई बार मैंने देखा है जब इसके बीज को हम इसी में छिड़क देते हैं तो हमारा मेन स्टेम वाला प्लांट तो मर जाता है लेकिन नए नए कई प्लांट्स जिंदा हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने जड़ों में बहुत ही अच्छा खाना दे दिया है, बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाला खाना दिया है। दोस्तों, ये जो प्रूनिंग है ये 2-3 बार आपको करना होगा, एक बार करने से नहीं होता है। ये फर्स्ट मैंने करीब 8 से 10 दिन पहले ये किया था। इसके बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। पौधा घना तो हुआ ही है। यदि इसके बीज ग्रो होने लगेंगे तो क्या होता है कि पौधा फिर मैच्योरिटी लेवल तक चला जाता है, वो धीरे धीरे सूखने लगता है क्योंकि पौधे की एनर्जी जो है वो बीजों को सुखाने और ग्रो करने में चली जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी वीड्स निकल आए हैं जो बरसात में निकलते ही हैं गमले में, उन्हें आप बिल्कुल भी ना रहने दें, उन्हें आप पहले हटा दें। वो आपके जो गमला है उसकी जो जितनी भी अच्छी न्यूट्रिशन है वो खींच लेंगे। पहले उसे आप हटाइए, बीजों को या तो वहाँ छिड़किए या कहीं आप धूप में सुखा दीजिए। सुखाने के बाद आप अलग गमले में छिड़क देंगे, आसानी से उग जाएगा। ये देखो, इसको 2 बार तो मैं कर चुकी हूँ। यहाँ से कट किया था, फिर नीचे से मैंने पतला ही रखा है और ऊपर से घना बनाया है। दोस्तों, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट 2 ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो आपके तुलसी को बचा कर रखेंगे आने वाले 3-4 महीनों तक। सर्दी में जो पाला पड़ता है, बहुत ही ठंड पड़ती है, उससे भी सर्वाइव करा सकते हैं। इसको मैंने 2 दिन पानी में भिगो दिया था। इसमें थोड़ा सा 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल लीजिए। सरसों की खली भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी लगातार 15-15 दिनों पर इसे हमें फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि तुलसी का जो पौधा है उसकी जड़ों में ज़्यादा न्यूट्रिएंट अभी बचा नहीं होगा। तो इसमें ही आप मिला लें या तो सरसों की खली, लेकिन मैंने नहीं मिलाया है। मैंने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट और ये काऊ डंग डाला था जिसके लिक्विड को मैं तैयार कर रही हूँ। 2-3 दिनों में ये कुछ इस तरीके से नज़र आने लगता है और इसके बाद आप इसमें
पानी ज़रूर मिला लें। डायरेक्ट खाद कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि फिर वही बात हो जाती है कि बहुत ज़्यादा खाना खाने से जैसे हमें अपच सी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, हमारे पौधों के साथ भी सेम वही चीज़ें जाती हैं जो हम अपने साथ फील करते हैं। इसलिए यदि इसका थोड़ा पतला घोल हम बना कर देंगे, डाइजेस्ट करना ईजी हो जाएगा। अब इसमें आप पानी मिला लें, पानी ज़रूरत अनुसार मिला सकते हैं, आप कितने पौधों को देना चाहते हैं, बस आप अपनी समझदारी से इस बात का ध्यान रखें कि घोल जो है वो ज़्यादा गाढ़ा ना हो, क्योंकि गाढ़ा होने पर फिर पौधों के साथ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि फॉलिएज वाले प्लांट्स हैं, इन्हें फ्रूटिंग नहीं करनी है। देखो, एक बार कर दिया था मैंने वो प्रूनिंग, उसके बाद ये हरे हरे पत्ते निकल के आए हैं, और जहाँ से भी प्रूनिंग किया है वहाँ से डबल डबल अब पत्ते निकल रहे हैं। ये देखो, बीज इसके नए बन रहे हैं। दोबारा 10 दिनों के बाद जो नए नए बीज बनने लगे हैं उनको भी मैं कट करके हटाऊंगी, और ये बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप ये कर सकते हैं कि जो बीज डाला है और खाद डालने के बीच में अपने पौधे में एक बार गुड़ाई ज़रूर कर लें। इसकी छोटी कटिंग अभी आप बरसातों में लगाओगे लग जाएगा, हालांकि बारिश कमी हो रही है सब जगह, लेकिन इसकी कटिंग को लगाया जा सकता है। पत्ते भी बड़े आ रहे हैं जब से एक बार मैंने खाद दे दिया। हर एक 15 दिनों पे इस खाद को आप देते जाइए, और ये जो आप नीचे बीज डाल रहे हैं ये बीज धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे। ग्रो होकर कई सारे आप अपने प्लांट्स तैयार कर सकते हो, यानी कि तुलसी का पौधा कभी मरेगा नहीं यदि इस तरीके से हम इसे तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और है कि यदि ये खाद आप अभी नहीं देते हैं और 1-2 महीने के बाद देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब पौधा ड्राई होने लगता है, मरने लगता है, जब मरने के कगार पर है तो उसे बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। बेहतर है कि उसकी इम्यूनिटी को पहले से स्ट्रॉन्ग करा जाए, और ऐसा करने से ये पौधा आने वाले कुछ ऐसे ड्राई से या ऐसी कुछ सीज़न चेंज हो उससे भी लड़ने की क्षमता रखता है। इसलिए हम अपने प्लांट को अभी से ही प्रॉपर फूड देंगे। आप जब भी खाद दे रहे हैं उसमें बीच बीच में गुड़ाई ज़रूर करते रहें। गुड़ाई करने से नीचे तक एरिएशन जाती है, हवा का दबाव नीचे तक जाता है, और आपके जड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मिट्टी भुरभुरी भी होती है, एक जगह कहीं भी पानी क्लॉट नहीं होता, ये भी देखा है मैंने। तो आप देखो ये कितना अच्छा निकल के आया है प्रूनिंग के बाद। फ्रेंड्स, ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है ये भरपूर पोषण प्रदान करता है हमारे प्लांट्स के लिए, और ये हमारे प्लांट्स की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ नाइट्रोजन 2 से 3%, फॉस्फोरस 1 से 2% और पोटाश 1 से 2% होता है, जो हमारे इस तुलसी के प्लांट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस खाद को आप लिक्विड में भी दे सकते हैं और वैसे भी दे सकते हैं। वैसे भी आप गुड़ाई करके बिछाकर दे सकते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट मंथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी आप लिक्विड फॉर्म में दीजिए, क्योंकि बरसात अभी भी हो रही है कहीं ना कहीं। यदि हम ज़्यादा अभी दे देंगे और फिर वापस से ओवरफ्लो होगा और वापस इसके न्यूट्रिशन बह जाएंगे, तो नेक्स्ट मंथ इसे हम ड्राई वाला देंगे, अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। देखो फ्रेंड, जहाँ जहाँ से प्रूनिंग किया था वहाँ से नए नए प्लांट्स निकल आए हैं। तो ये 2-3 काम आप तुलसी पे ज़रूर कीजिए। वर्मी कंपोस्ट और काउडंग मैन्योर का लिक्विड बना कर दे दीजिए, प्रूनिंग कर दीजिए, और बीजों को बचाकर यदि अलग ग्रो करना है कर लीजिए। उनके उसी गमले में नीचे डालेंगे तो नए नए पौधे भी निकल आएंगे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि इन बीजों को सुखा लीजिए और अलग ग्रो कर दीजिए, लेकिन प्रूनिंग करने से आपका पौधा जो है ज़्यादा लेगी नहीं होगा। जो भी पोषण आप देंगे वह अच्छे से ले पाएगा। और उसके बाद आप जब भी खाद दे रहे हैं गुड़ाई करना ना भूलें, और ये प्रॉपर धूप में रखने वाला पौधा है। आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के बाद इसे धूप में रखें।